everyone, today we are going to learn अबगार स्कोर। अबगार स्कोर के बारे में आप सबको पता होगा, तो हम लोग कुछ नया जानने की कोशिश करते हैं अबाउट द अबगार स्कोर। तो चलिए पढ़ते हैं। जो अबगार स्कोर होता है, ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया था वर्जीनिया अबगार ने 1952 में। उन्होंने 1952 में पहली बार अबगार स्कोर को इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने बताया था इस अबगार स्कोर को हम लोग क्या इसके इम्पोर्टेंस है। लाइक अबगार स्कोर को हम लोग यूज करते हैं टू असेस द कंडीशन ऑफ द बेबी इन द क्लिनिकल सेटिंग्स। वी यूज दिस अबगार स्कोरिंग, राइट। तो अबगार स्कोर में हम लोग देखते हैं कि दो कंडीशन, एक तो हम लोग फर्स्ट मिनट में अबगार स्कोर चेक करते हैं और दूसरा 5वें मिनट में हम लोग अबगार स्कोर चेक करते हैं। तो जो पहले मिनट में हम लोग अबगार स्कोरिंग चेक करते हैं, उसमें हम लोग असेस करते हैं कि बेबी मदर के वुम्ब से जब बाहर आया तो कितना वो टॉलरेट किया है आने में। तो वो हम लोग पहले मिनट में स्कोर जो होता है उससे असेस करते हैं। और जो 5वें मिनट में हम लोग स्कोर करते हैं, वो हम लोग को ये बताता है कि बेबी जो है वो आउटसाइड इन्वायरमेंट में, मतलब वुम्ब के बाहर अब वो आ गया तो आउटसाइड इन्वायरमेंट में वो कितना टॉलरेट कर ले रहा है, इन्वायरमेंट को कितना वो टॉलरेट कर पा रहा है, कैसे वो रह रहा है, क्या उसकी कंडीशन है, ये हम जानते हैं अपने 5वें मिनट के अबगार स्कोरिंग पे। तो फर्स्ट मिनट पे हम लोग करेंगे और 5th मिनट पे हम लोग करते हैं अबगार स्कोरिंग। इसको हम लोग बोलते हैं कार्डियोपल्मोनरी न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट भी इसको हम लोग बोलते हैं। इसमें मेनली कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें हम लोग मार्क्स देते हैं, उसमें हम लोग स्कोरिंग करते हैं, जिसके बेस पे हम लोग पता करते हैं कि बेबी मॉडरेट डिस्ट्रेस है, कि बेबी नॉर्मल है, कि बेबी सीवियर डिस्ट्रेस है। उसके बाद हम लोग जो फर्दर प्रोसेस होता है वो करते हैं। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो पहला हमारा इसमें अबगार का, अबगार में जो अबगार में दिया था वो ए फॉर अपीयरेंस होता है, पी फॉर हमारा पल्स होता है, जी फॉर ग्राइनेस होता है, ए फॉर एक्टिविटी होती है और आर फॉर रेस्पिरेशन होता है। ये अबगार का फुल फॉर्म होता है, अपीयरेंस, पल्स, ग्राइनेस, एक्टिविटी एंड रेस्पिरेशन। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग स्कोरिंग करते हैं। तो जो ए मीन्स हमारा अपीयरेंस होता है, मीन्स कि बेबी कैसा दिख रहा है, दैट इज आवर अपीयरेंस। अपीयरेंस में हम लोग क्या देखते हैं, ब्लू अगर डिस्कलरेशन है बेबी का तो उसको हम लोग 0 मार्क्स देते हैं। अगर बेबी का जो बॉडी है वो पिंक है लेकिन तो उसकी एक्सट्रीमिटीज बस ब्लू है, मीन्स कि उसका हाथ और उसके पैर जब ब्लू होंगे तो हम लोग उसको 1 मार्क्स देते हैं। और बेबी फुल पिंक है, मीन्स कि उसकी बॉडी भी पिंक है, उसकी एक्सट्रीमिटीज भी पिंक है, तो हम बेबी को यहाँ पे 2 मार्क्स देते हैं। नेक्स्ट है पल्स। पल्स होता है पी फॉर पल्स। पल्स में अगर पल्स एब्सेंट है, मीन्स कि कोई पल्स नहीं मिल रही है, कुछ पल्स नहीं मिल रहा है, तो हम बेबी को 0 मार्क्स देते हैं। अगर बेबी का हार्ट रेट जो है वो 100 बीट पर मिनट से कम आ रहा है तो वहाँ पे हम लोग बेबी को 1 मार्क्स देंगे। अगर बेबी का जो हार्ट रेट है वो 100 से ज़्यादा है, मीन्स उससे एबव जा रहा है, तो उसको हम लोग 2 मार्क्स देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ग्राइनेस। ग्राइनेस में अगर हमारा रिफ्लेक्सेस एब्सेंट है, अगर बेबी के बर्थ के टाइम से ही बहुत सारे रिफ्लेक्सेस जिसको हम लोग चेक करते हैं, अगर वो एब्सेंट है तो हम लोग उसको 0 मार्क्स देते हैं। अगर वीक रिफ्लेक्सेस है, जो रिफ्लेक्सेस है लाइक सकिंग रिफ्लेक्स अगर वीक है, बेबी सक नहीं कर पा रहा है, बेबी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पा रहा है, तो वो उसको हम लोग 1 मार्क्स देते हैं। अगर गुड रिफ्लेक्सेस है, मतलब बेबी के जितने भी रिफ्लेक्सेस हैं बहुत अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे से बेबी मूवमेंट कर रहा है, उसके हाथ पैरों में ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से कर ले रहा है, बेबी सक कर ले रहा है मिल्क को बहुत अच्छे से, तो उसको हम यहाँ पे 2 मार्क्स देते हैं। नेक्स्ट है ए फॉर एक्टिविटी। एक्टिविटी अगर बेबी की प्रॉपर एक्टिविटीज़ हैं तो वहाँ पे हम लोग अगर प्रॉपर एक्टिविटीज़ नहीं है, कोई भी एक्टिविटी बच्चे में हम लोग नहीं देख पा रहे तो उसको हम लोग 0 मार्क्स देते हैं। अगर उसके टोन वीक है तो वहाँ पे हम लोग उसको 1 मार्क्स देते हैं। और उसके अगर टोन अच्छे है, उसकी एक्टिविटीज सारी अच्छी है, तो उसको हम लोग यहाँ पे 2 मार्क्स देते हैं। नेक्स्ट आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर रेस्पिरेशन बेबी रेस्पिरेशन ही नहीं कर रहा है, एब्सेंट है, तो उसको वहाँ पे हम लोग 0 मार्क्स देते हैं। अगर स्लो एंड इरेगुलर रेस्पिरेशन है, मतलब बेबी धीरे धीरे सांस ले रहा है और इरेगुलरली ले रहा है, तो उसको हम लोग यहाँ पे 1 मार्क्स देते हैं। और रेगुलर या फिर विग्रस क्राई कर रहा है, बेबी बहुत ज़्यादा रो रहा है और उसके रेस्पिरेशन बहुत अच्छे हैं, देखते हैं हम लोग, ये पता करते हैं, देखते हैं हम लोग नॉर्मली भी जब बच्चा बेबी पैदा होता है तो हम लोग असेस करते हैं कि वेदर दैट बेबी इज क्राइंग और नॉट। तो
बेबी को हम लोग कभी कभी स्लैप पीछे से थोड़ा थपथपाते हैं ताकि बेबी रोए। तो अगर बेबी क्राई कर रहा है मतलब बेबी के जो लंग्स हैं वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, ये हमको बताता है कि बेबी क्राई कर रहा है। तो बेबी क्राई कर रहा है तो सब कुछ सही है, तो हम बेबी को यहाँ पे 2 मार्क्स देते हैं, राइट। तो जैसे कि इसमें हमने 2 मार्क्स 0 मार्क्स मिला, इसमें 1 मार्क्स मिला, तो इसमें 2 मार्क्स मिला। फिर इन तीनों मार्क्स को हम लोग ऐड करते हैं। फिर ऐड करने के बाद जो हम लोग को एवरेज मिलता है उसके बेस पे हम बेबी को क्लासिफाई कर देते हैं वेदर बेबी इज नॉर्मल और मॉडरेटली डिस्ट्रेस और सीवियर डिस्ट्रेस। जैसे कि अगर इन तीनों को ऐड करने के बाद इसका मार्क्स, इसका मार्क्स, इसका मार्क्स, इन तीनों पैरामीटर के मार्क्स ऐड करने के बाद से इसमें से अगर बेबी को यहाँ पे 0 मार्क्स मिला, इसमें 1 मिला, इसमें 2 मिला, इसमें भी 1 मिला, तो इन सब मार्क्स को ऐड करने के बाद अगर बेबी का मार्क्स मोर देन 7 आ रहा है या फिर 8 to 10 हम लोग मान सकते हैं, तो 8 to 10 अगर आ रहा है इट मीन्स कि बेबी की कंडीशन नॉर्मल है। नेक्स्ट है मॉडरेट डिस्ट्रेस। मॉडरेट डिस्ट्रेस मीन्स की 4 to 7 अगर बेबी का मार्क्स है जो हम लोग कैलकुलेट किए उसमें 4 to 7 आ रहा है तो वो मीन्स की मॉडरेट डिस्ट्रेस है। यहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन बेबी को दे देंगे और मॉडरेट नॉर्मल में हम लोग कुछ नहीं करते हैं, रूटीन असेसमेंट करते हैं, दैट्स ऑल। नेक्स्ट है सीवियर डिस्ट्रेस। सीवियर डिस्ट्रेस में 0 to 3 आ रहा है, अगर बेबी के पैरामीटर्स के मार्क्स आ रहे हैं 0 to 3 स्कोर कर रहा है तो वहाँ पे हम लोग उसको रिससिटेशन देते हैं, मीन्स कि हम लोग उसको CPR देते हैं, बैग एंड मास्क देते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो दिस वॉज ऑल अबाउट द अफगान स्कोरिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द न्यूनेटोलॉजी फॉर इन द पीडियाट्रिक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।